हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट्स के साथ। आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है सूरज ने। तो आइए सुनते हैं सूरज के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैंने 12वीं क्लास में टॉप किया था, लेकिन अब मेरी घर की हालत ठीक नहीं होने के कारण मैं ठीक से पढ़ नहीं सका। कॉलेज में आते आते मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मैंने अपनी पढ़ाई रोक दी थी और अपने सपनों को वहीं छोड़ दिया था। मेरी ज़िंदगी में इतना बुरा दौर आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अब कुछ महीनों तक मैं इस दुख में डूबा रहा। मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन सब मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए थे। मैं इतना दुखी था कि मौत को बुला रहा था, लेकिन मेरी किस्मत में मौत भी नहीं थी। लेकिन मैंने अब मेरे पापा के सपनों को पूरा करने के लिए फिर से सरकारी कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर दी। एक रात की बात है, जब मैं मेरे बेस्ट टीचर के घर से ट्यूशन ख़त्म करके रात को 10 बजे घर की ओर वापस लौट रहा था। तभी मैं मेरे दोस्त की एक दुकान पर बैठा था। बैठे बैठे कब इतना टाइम निकल गया कि मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि अब बहुत लेट हो गया है तो मुझे चलना चाहिए। तब मैं अपने मामा की घर की ओर निकल गया। जब जाते वक्त मैंने सड़क पे देखा कि सड़क पे कुछ जानवर एक लड़के को चारों ओर से घिरे हुए खड़े हैं और उस एक जानवर ने उस लड़के पर अटैक भी कर दिया था। तो वो लड़का नीचे गिर पड़ा। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने सड़क पे कुछ रखे पत्थर उठाकर उनको मारना शुरू कर दिए। थोड़ी देर में वो जानवर भाग जाते हैं। जब मैं उस लड़के के पास गया तो देखा कि वो लड़का अब गायब है। थोड़ी देर तो मैं दांतों तले उंगली चबाता रह गया कि इतनी देर में वो लड़का किधर गायब हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने देखा कि सड़क के साइड में एक खून से लथपथ बॉडी पड़ी है। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया था। मैं उस बॉडी के पास देखने गया, तब तक तो कुछ तेज़ रोशनी हुई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। वहाँ सामने ही एक बरगद का पेड़ था, लेकिन पेड़ में से इतनी रोशनी आ रही थी कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी अचानक वो रोशनी बंद हो गई और वो डेड बॉडी भी गायब हो गई। अब मैं डर के मारे पसीने से भीग गया था। मेरा गला डर के कारण सूखने लगा था। मुझे इतना डर लगा कि मैं वहीं से धूम दबाकर भागने लगा। मेरे भागते भागते मेरे सामने एक गाड़ी आ गई। उस गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। तकरीबन 10 फीट ऊपर से मैं नीचे गिर पड़ा। मैं बहुत जख्मी हो गया था और मेरी आंखें भी बंद हो गई थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक अस्पताल में पड़ा था। वो अस्पताल की दीवार टूटी फूटी थी। अब मेरी नज़र उस अस्पताल की घड़ी पर गई। तकरीबन रात के वहाँ 12 बज रहे थे और उस कमरे में मौजूद कोई नहीं था। जब मैंने बैठ के उठने की कोशिश की तो मेरे पैरों में से तेज़ी से कुछ गया। जब मैंने झुक कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैंने देखा कि मेरी ही डेड बॉडी मेरे ही बेड के नीचे पड़ी थी। मेरा दिल दहल गया था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। मैंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर मेरी ओर आ रही है। मैंने देखा कि उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे और मुंडी चारों ओर घूम सकती थी। वो बूढ़ी औरत एकदम नज़दीक आ जाती है और कहती है, बस थोड़ी देर में तुम मुक्त कर दिए जाओगे। ये सुनकर मैं एकदम हताश हो गया था और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उसी वक्त मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन मेरे सामने आते हुए दिखे। ये देखकर मैं पूरी तरह से रोने लगा। ये दृश्य बहुत ही इमोशनल था, लेकिन उस महिला ने मेरे घर वालों का गला काट दिया और ये सब चीज़ मेरे से दिखी नहीं गई और मैं दौड़कर उस महिला की ओर भागा। मैं जब उस महिला की ओर भागने लगा तब इस अस्पताल की ज़मीन अंदर गिरने लगी। इसकी वजह से मेरे पाँव अंदर की ओर घसीटने लगे। अब ज़मीन मेरे पाँव को एकदम से जकड़ कर रखी थी। मेरे पाँव अंदर की ओर जम गए थे और अब फिर से अस्पताल के दरवाजे पे किसी और की दस्तक हुई, जो एक डेड बॉडी थी जिसको एक डॉक्टर ने पकड़ रखा था। अब इस बार मैं जब कमरे के अंदर पहुंचा तो मेरी ही डेड बॉडी अलग अलग टुकड़ों में कटी हुई दिखी। ये सब देखकर मेरा कलेजा कांप उठा था। अब वो महिला मुझे तिरछी नज़रों से घूर रही थी। तभी पूरे अस्पताल की लाइटें टूटने लगी और पूरे अस्पताल में अंधेरा छा गया। मेरी आंखों के सामने पूरा काला अंधेरा हो गया और मेरी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे आसपास पूरा धुआं छा गया था। जब मैंने बोला
कि मैं कहाँ हूँ, तब मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। अब तुम्हें अपनी मौत देखनी है और यहाँ से बचना बहुत ही मुश्किल है, और तुम यहाँ से जिंदा बचना चाहते हो तो बाकियों की तरह गलती मत दोहराना। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, पर मैंने जब मुड़ कर देखा तो नीले कपड़ों में एक आदमी जिसकी हाइट तकरीबन 6 फुट की होगी वो दिखा, पर ज़्यादा कपड़े होने के कारण उसका चेहरा मैं ठीक से देख नहीं पाया। मैं उस आदमी के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन मैंने उसके बाद जो दृश्य देखा मैं बुरी तरह से कांपने लगा। उस आदमी ने जब अपने कपड़े हटाए तो मैंने देखा कि उसका पूरा शरीर जख्मी है। उसके शरीर में से कीड़े निकल रहे थे और उसके शरीर से खराब बदबू आ रही थी। तभी उस आदमी ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर एक हवन होगा, वहाँ भूत प्रेत लोग बैठे होंगे, जिस हवन में तुम्हें विघन डालना है, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हें सारी ज़िंदगी इस नरक में गुजारनी पड़ेगी। इतना सुनते ही मैं आगे की ओर भागा तो कुछ कटे हुए सिर वाले भूत प्रेत मेरे पीछे पड़ गए। मैं हवन में बाधा डालने में सफल रहा, लेकिन तभी एक जोर की रोशनी हुई, उसने मेरी पूरी आंखों को बंद कर दिया, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल में पड़ा हूँ। मैं तकरीबन 4 साल तक अस्पताल में रहा, और उसके बाद जब मैं ठीक हुआ तो मैंने पूरी कॉलेज में टॉप किया। ऐसा कहा जाता है कि मेरे माँ बाप को मारने में कोई बूढ़ी औरत का हाथ था, लेकिन वो औरत कौन थी वो आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारी इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी दोस्ती बढ़ी रहे।